जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने एसआईआर को लेकर कहा कि कुछ बस्तियां ऐसी हैं जहां लोग दो दो दिन तक की छुट्टी लेकर अपने मतदाता फॉर्म भरवा रहे हैं। वह किसके वोटर हैं, किसके नहीं, मुझे नहीं पता। कोई वोट दे या ना दे, लेकिन मैं सभी पर का विश्वास करता हूं और सभी का सम्मान करता हूं। समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम लोग सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं, चाहे खाना हो या घर। अखिलेश यादव सिर्फ दुष्प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मन से ऐसे मतदाताओं के नाम सूची में जुड़वा रहे हैं जिनका नाम किसी कारण से कट गया है। जो मतदाता ऐसे हैं जो फर्जी आधार कार्ड या फर्जी तरीके से अपना वोट बनवाए हैं, उनको हटाया जा रहा। बीएलओ की आत्महत्या करने के मामले में उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं हो रही होंगी, इससे हम मना नहीं करते, लेकिन सैकड़ों बीएलओ ऐसे हैं जो अपना 100% काम पूरा कर चुके हैं और सभी लोग मन से काम कर रहे हैं। मतदाता किसी भी धर्म का हो, वह सभी का सहयोग कर रहे हैं। किसी का भी वोट कटवाने का काम नहीं हो रहा है। जब जब हम लोग सत्ता बनाते हैं, मेरा लक्ष्य रहता है जो भारतीय जनता पार्टी का सपना है, उसे सपना के आधार पर हम लोग काम करते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक उसको सम्मान मिले, भरपेट मिले, भजन मिले और छत को रहने को मिले। दूसरा राष्ट्रवाद का एजेंडा है, इस पर हम लोग चलते हैं। जय भारत माता की जय, वंदे मातरम हमारी संस्कृति। महापुरुषों ने राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम किया है और स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया है। बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों का कांग्रेस अपमान करती थी, आज उनके नाम का तीर्थ स्थल बनाने का हम लोगों ने काम किया है। क्या है एसआईआर जो मतदाता पुनर्निरीक्षण और मतदाता नए मतदाता जिस प्रकार बनाए जा रहे हैं और जो बूथों पर का काम चल रहा है, मान लो मृतक हैं, शिफ्टेड हैं, कुछ हो रहे हैं जो गांव में बनना चाहते हैं, कोई रहना नहीं चाहता। कुछ ऐसे फेक मतदाता होते हैं जो यहाँ भी हैं, बाहर भी हैं, 4 जगह हैं, तो उसको व्यवस्थित रूप से अपना हो रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता सहयोग के लिए लगे हैं, अपने अपने बूथों पर लगे हैं, अपने विभिन्न संगठन के जितने कार्यकर्ता हैं लोग लगे हुए हैं कि मेरा बूथ पर सभी लोगों का मतदाता बन जाए और ठीक ढंग से बन जाए, किसी प्रकार की प्रसारण न हो। इसलिए घर घर पर हम लोग संपर्क भी कर रहे हैं और टीम बनाकर भी लोगों का छूटे न, मतदाता बन जाए। और जो गांव में जा रहे हैं तो उनको भी समझाने का प्रयास हो रहा है कि गांव में जाने की जरूरत है। प्रधान का मतदाता सूची अलग है, ये मतदाता सूची अलग है, इसलिए यहाँ मतदाता बन जाइए, यही रहिए, यहाँ मकान है आपका तो यहाँ बन जाइए आप। तो इस प्रकार के सभी से संपर्क हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार का। और जो मतदाता नहीं है, ऐसे लोग दूसरे जगहों से शिफ्ट हैं, तो वह जिनका नहीं है तो कट रहे हैं मतदाता, उसी के हिसाब से हम लोग निकले। अच्छा, अखिलेश जी ने एक सवाल उठा दिया है, कहा कि बीजेपी वोट कटवाने के लिए कर रहा है। आपको स्वयं अनुभव हो रहा है, आप तो देख ही रहे हैं। ऐसे देखिए, कुछ बस्तियां ऐसी है जहां पर छुट्टी लेकर 2-2 दिन रुककर लोग मतदाता सूची में नाम अपना जोड़ रहे हैं। वो अखिलेश के ही मतदाता होंगे या जिसके मतदाता होंगे, वह सभी। मेरा काम देखिए, मैं कोई वोट दे या न दे, लेकिन फिर हम सभी का सम्मान करते हैं, सबका साथ सबका विकास, सभी का विश्वास करते हुए सभी का आवास, सभी को शौचालय, सभी को पेट भर भोजन, सभी को शिक्षा, चिकित्सा सब करते हैं। अखिलेश जी केवल दुरुपयोग कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, केवल भ्रमित फैला रहे हैं और केवल इस प्रकार की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन से, चाहे किसी वर्ग, किसी समाज के रहे, वह मतदाता सूची में उसका नाम शामिल हो जाए और जुड़न है। ऐसे लोग बाहरी जो इस प्रकार के हैं, भाई वह मतदाता जिसका आधार कार्ड नहीं है, फर्जी आधार कार्ड है, उसको कार्यकर्ता थोड़ा चेक करते रहे अपने अपने बूथों पर। कोई फर्जी आधार कार्ड, वैसे आधार कार्डों के आधार पर न बने, ऐसे लोगों का नाम कटना। सर, काम ज्यादा था, समय कम था, ऐसे में जो बीएलओ से उनकी आत्महत्या का ऐसे तो मान लो आज के डेट में सभी काम हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। ऐसी घटना, दुर्घटना कोई होती होगी, मैं नहीं कहता नहीं, लेकिन सभी लोग मन से काम लगे हैं। राज्य बहुत बड़ा है, आप देखो ना, राज्य बहुत बड़ा है और हमें लगता है कई बीएलओ अपना पूर्ण काम, मतलब सैकड़ों बीएलओ अपना पूर्ण काम कर चुके हैं, यानी 100% अपना बूथ फाइनल कर चुके हैं और 150-200 घर पड़ते हैं, 200 घरों पर संपर्क करना है। ऐसे बहुत से बीएलओ हैं जो काम पूरा कर चुके हैं और सब लगे हैं इस पर से। क्या है ये, मान लीजिए कि राज्य के अंदर ऐसे मृतक और इस प्रकार के बनाकर, मान लीजिए कि हमें लगता है कि 1.5-2 करोड़ वोट
राज्य के अंदर हमें लगता है कि हर विधानसभा में जो 3-3 जगह वोट बने हैं वो शिफ्ट हो गए इधर से उधर। और जिस प्रकार प्रचार प्रसार या सपा कोई बोल रहा है कांग्रेस, कोई मतलब बीजेपी चाहे हिंदू चाहे मुसलमान किसी धर्म का मतदाता है, हम उसका सहयोग कर रहे हैं। हम न किसी का कटवा रहे हैं न जुड़वा रहे हैं। जो मतदाता है जो बनने योग्य है उसका हम मदद कर रहे हैं। सर पंजाब में बाबरी विवाद का तो गर्माता चला जा रहा है। देखिए, जब हम सत्ता बनाते हैं तो जो मेरा लक्ष्य रहता है, जो भारतीय जनता पार्टी का सपना है, उस सपने के आधार पर हम काम करते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ से लेकर और बीजेपी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जो दिशा दिया गया है कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत्र मिले। दूसरा, राष्ट्रवाद का एजेंडा, इस पर हम लोग चलते हैं कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, हमारे सनातन धर्म, हमारी संस्कृति है, जो हमारे योग है, ये स्वीकार। जो महापुरुषों ने राष्ट्र के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया है, जो स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान किया है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर का जो कांग्रेस ने अपमान करती थी, आज उनके पंच तीर्थ बनाने का काम ने किया। दीक्षा से लेकर जहां जहां जो हुआ है उसकी जमीन परचेज करना केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी की, और पंच तीर्थ घोषित करना, और विश्व में यूनियन द्वारा उनका जन्मदिन मनाना, और आदरणीय योगी जी द्वारा घोषित की उनकी बाउंड्री से लेकर छत बनाना। तो ऐसे महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसको मौका मात्र 3 साल मिला, यानी 47 में आते 50 में हमारे 20 से चले गए। 3 साल में 549 रियासतों को बिना लाठी डंडे के एक करना, और वो स्वीकार, जिसका सभी का राज्य अलग था, सभी के पुलिस अलग थे, सेना अलग था, उनका लोगों पर वसूली अलग थी, वो लोगों को एक करना, फिर जो नहीं माने नवाब ऐसे जूनागढ़ लोगों को, उनको भी एक करना, ये एक करना कोई मामला। और एक समस्या थी तो आदरणीय नरेंद्र मोदी और आदरणीय अमित शाह जी के गृह मंत्रालय और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 370 भी समाप्त हुआ। तो आज सभी आप देखेंगे कि दिव्य भव्य राम मंदिर की समस्या का समाधान कौन करेगा। तो एक राष्ट्रवाद का एजेंडा, और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भी भरपेट भोजन, यानी शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, उसको सुरक्षित भी निकाल कर लाना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का शासन है। और यहाँ भी कानून का राज है। इसलिए हम लोग केवल गरीब का विकास करना, गरीब का कल्याण करना, गरीब को आत्मनिर्भर बनाना, और देश विकसित हो और देश हमारा दुनिया के अंदर मार्गदर्शन करे, शांति के मार्ग से चले, न आतंकवाद न गुंडागर्दी। मैं कह दिया ना, मेरा लक्ष्य उद्देश्य मैं अपना बता दिया, मेरा क्या है। मैं इस राज्य के अंदर किसी को न भड़काना चाहता हूँ, सभी की सेवा करना चाहता हूँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये जो ऐसे मन चले लोग होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। राम मंदिर का निर्माण भी उस तरह कोर्ट ने निर्णय किया। आदरणीय मोदी जी की सरकार, आदरणीय योगी जी की राज्य में आप देखे होंगे, मुसलमान हिंदू समिति, एक दंगा नहीं हुआ, एक फसाद नहीं हुआ, एक चीटी नहीं हुआ। सभी मिलकर, सभी के निर्णय से एक भव्य और दिव्य मंदिर हुआ। आज लोग 1.5 लाख प्रतिदिन आ रहे हैं। त्योहारों को ऐसे दिन 10-10, 20-20 लाख आते हैं। आज ये आने से वहाँ पर राज्य को रोजगार मिल रहा है और व्यापार भी मिल रहा है। चाहे झांसी से चले, चाहे आगरा से एंट्री करें, चाहे बिहार से एंट्री करें, लोग जो उत्तर प्रदेश में आते हैं, आज रेस्टोरेंट से लेकर सभी लोग खुशहाल हैं, फूल बेचने वाले, दवा। इसलिए सभी लोग, मैं ही कहूँगा आज के डेट में, फर्जी वोट अगर हटेंगे इससे तो लगता है विपक्ष की राजनीति में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, राजनीति में क्या फर्क पड़ रहा है ये। धन्यवाद।